नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। लीजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स के रिकरेंस रिलेशन में हम लोगों ने अभी तक 3 रिकरेंस रिलेशंस को पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग फोर्थ रिलेशन जो कि कुछ इस प्रकार से है n+1 पी एन इज इक्वल टू पी प्राइम n+1 माइनस एक्स पी प्राइम एन, इस फोर्थ रिलेशन को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रिकरेंस रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग दो डिफरेंट मेथड्स को यूज करेंगे। पहला मेथड में हम लोग लीजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स के जनरेटिंग फंक्शन को यूज करेंगे और जो सेकंड मेथड होगा उसमें हम लोग ऑलरेडी जो रिकरेंस रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं उनमें से एक या दो रिकरेंस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे और वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मेथड विच वी आर गोइंग टू हैव। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। सो वी हैव the generating function for pnx और ये कुछ ऐसा होता है summation of pn z to the power n where n belongs to 0 to infinity is equal to 1 minus 2xz plus z square to the whole power minus 1/2। ये आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने इस पे वीडियो बना लिया है। जेनेटिक फंक्शन लीजेंडर पॉलिनोमियल का क्या होता है और कैसे उसको डिराइव करते हैं, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जेनेटिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखें p प्राइम n z टू द पावर n बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये -1/2 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर टू द पावर -3/2 इंटू अब इनमें से ये वाला टर्म x से रिलेटेड है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2z, और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें और तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रह जाएगा समेशन ऑफ p प्राइम n z टू द पावर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, और यहाँ से ये माइनस और ये माइनस और -1/2 और ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो z को हम लोग पहले लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा z 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर टू द पावर -3/2। हम लोग पहले भी रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए इस मेथड को यूज कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर के टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट हम लोगों को ये वाला टर्म मिल जाए कहीं पे। multiplying both sides by 1 minus 2xz plus z square we get, तो इधर हम लोग को मिलेगा 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ p प्राइम n z to the power n is from 0 to infinity is equal to, और इधर ये हो जाएगा z 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर, इसका पावर यहाँ पे -3/2 है और हम लोगों ने पावर 1 से मल्टीप्लाई करा है तो -3/2 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा -1/2। और ये जो पूरा टर्म है, ये z के साथ में जो टर्म है, ये टर्म हम लोग यहाँ से फिर से यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग लेट्स से इक्वेशन 1 मान लें। तो इक्वेशन 1 को अगर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे तो LHS को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो z एंड दिस टर्म विल बी द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। हम लोग क्या करें, यहाँ पे LHS में इसके हर एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन हैव 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को तो ये एज इट इज रहेगा p प्राइम n x
जेड टू द पावर एन, एन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x वाला टर्म को हम लोग समेशन से बाहर रख सकते हैं क्योंकि ये n का समेशन है। z वाला टर्म को हम लोग को अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि z का पावर n है यहाँ पे, तो z का पावर n और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 है तो z का पावर n प्लस 1 हो जाएगा ये। तो हम लोग 2x को बाहर रखें, 2x और ये हो जाएगा p प्राइम एन एक्स जेड टू द पावर n प्लस 1, समेशन इज फ्रॉम n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और प्लस जेड स्क्वायर है, ये टर्म को भी हम लोग अंदर ले सकते हैं तो ये जेड का पावर n प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस समेशन ऑफ p प्राइम n जेड टू द पावर n प्लस 2 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने इसके जगह पे इसको यूज करा फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू z समेशन ऑफ पी एन एक्स। तो आप अगर चाहें तो एक ही बार में यहाँ पे z का पावर 1 है और यहाँ पे z का पावर n है तो z का पावर n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही रहने दें, z का पावर n। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको यूज कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। तो हम लोग अब इसको भी अंदर अगर कर लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन ऑफ p प्राइम n z टू द पावर n, n is from 0 to infinity, minus 2x p prime n z to the power n plus 1 plus p prime n z to the power n plus 2 is equal to p n z to the power n प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ z टू द पावर n प्लस 1 के कोएफिशिएंट से इक्वेट कर दें सो दैट वी मे हैव पी एन वाला टर्म हम लोग को मिल जाएगा, पी एन वाला टर्म यहाँ पे हम लोग को चाहिए तो पी एन वाला टर्म यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ z टू द पावर n प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म है z टू द पावर n का, z टू द पावर n प्लस 1 के टर्म के कोएफिशिएंट हम लोगों को चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, z टू द पावर n का एक टर्म आगे वाला टर्म को कंसिडर करेंगे। तो अगर z टू द पावर n का कोएफिशिएंट p प्राइम n है तो ऑब्वियस सी बात है z टू द पावर n प्लस 1 का कोएफिशिएंट p प्राइम n प्लस 1 होगा। तो फर्स्ट टर्म हम लोग का हो जाएगा p प्राइम n प्लस 1 माइनस 2x, और यहाँ पे तो z टू द पावर n प्लस 1 ही है तो ये हो जाएगा p प्राइम n, और यहाँ पे z टू द पावर n प्लस 2 है, हम लोग इक्वेट कर रहे हैं z टू द पावर n प्लस 1 का, यानी कि इससे एक टर्म पहले का टर्म चाहिए। तो अगर z टू द पावर n प्लस 2 का कोएफिशिएंट p प्राइम n है तो z इससे जस्ट पहले का जो टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट होगा p प्राइम n माइनस 1। तो ये हो गया p प्राइम n माइनस 1 इज इक्वल टू z टू द पावर n प्लस 1 का कोएफिशिएंट पी एन। इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिख लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पी एन इज इक्वल टू पी प्राइम n प्लस 1 माइनस 2x p प्राइम n प्लस p प्राइम n माइनस 1। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोगों को चाहिए पी एन n प्लस 1, तो ये पी एन तो आ गया, एन पी एन वाला टर्म एक चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एन पी एन वाला कौन सा रिकरेंस रिलेशन है हम लोग के पास में, तो वो ये वाला है, एन पी एन इज इक्वल टू एक्स पी प्राइम एन माइनस पी प्राइम एन माइनस 1। इसको हम लोग लिखें, वी हैव एन पी एन इज इक्वल टू एक्स पी प्राइम एन माइनस पी प्राइम एन माइनस 1। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कर ले। अब इन दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को जो चाहिए उसमें p प्राइम n प्लस 1 है और p प्राइम n है, p प्राइम n प्लस 1 है और p प्राइम n है। p प्राइम n माइनस 1 वाला टर्म हम लोग को नहीं चाहिए, यहाँ पर भी p प्राइम n माइनस 1 है, यहाँ पर भी p प्राइम n माइनस 1 है, और दोनों अपोजिट साइंस में है। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये दोनों टर्म्स हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन हैव। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं।
पी एन प्लस एन पी एन इज इक्वल टू पी प्राइम एन प्लस वन माइनस 2x पी प्राइम एन प्लस पी प्राइम एन माइनस वन प्लस एक्स पी प्राइम एन माइनस पी प्राइम एन माइनस वन। यहाँ पर पी एन हम लोग कॉमन ले लें तो एन प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो गया एन प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी प्राइम एन प्लस वन माइनस 2x पी प्राइम एन और प्लस एक्स पी प्राइम एन। इन दोनों से हम लोग अगर इन दोनों को एल्जेब्रिक ऑपरेशन में लेकर के चलें तो माइनस 2x प्लस एक्स यानी कि माइनस एक्स हो जाएगा ये, तो माइनस एक्स पी प्राइम एन हो गया, और ये वाला टर्म माइनस में है, ये वाला टर्म प्लस में है, तो ये वाला टर्म हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही हम लोग का बचा, और यही हम लोग का रिक्वायर्ड रिकरेंस रिलेशन है n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी प्राइम एन प्लस वन माइनस एक्स पी प्राइम एन। तो ये हम लोग का पहला मेथड था, जिस मेथड से हम लोगों ने फोर्थ रिकरेंस रिलेशन, जो आज का हम लोग का डिजायर्ड रिकरेंस रिलेशन था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया। इस मेथड में हम लोगों ने जनरेटिंग फंक्शन को यूज किया है। अब एक और मेथड हम लोग देखते हैं जो इससे थोड़ा सा शॉर्ट है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में है, लेकिन इसमें हम लोग स्टार्ट लेते हैं जनरेटिंग फंक्शन से, तो ये भी एक तरीका है। एक दूसरा तरीका ये है जिसमें अगर हम लोगों को रिकरेंस रिलेशन पहले से मिला हुआ है, पहले से पता है, हम लोग को याद है, इसको भी याद करने का एक तरीका है, हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। तो जो रिकरेंस रिलेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उन रिकरेंस रिलेशंस को यूज करके भी हम लोग इसको इस रिकरेंस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। लेट्स सी कि हम लोग वो किस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड मेथड जो है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी जो रिकरेंस रिलेशन है हम लोग के पास में, उन्हीं रिकरेंस रिलेशंस में से किन्हीं दो को हम लोग यूज करेंगे, और किन दो को हम लोग यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं। हम लोग को चाहिए n प्लस वन पी एन, तो पी एन से रिलेटेड तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे एक x वाला टर्म आ रहा है। इसका मतलब है कि इस रिकरेंस रिलेशन को हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, इन दो रिकरेंस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो वी हैव recurrence relations for Pnx. nPn is equal to x p प्राइम n माइनस p प्राइम n माइनस वन, इसको हम लोग इक्वेशन वन कर दें, एंड 2n प्लस वन Pn इज इक्वल टू पी प्राइम एन प्लस वन माइनस पी प्राइम एन माइनस वन, इसको हम लोग इक्वेशन टू कर दें। अब हम लोग को यहाँ पे चाहिए n प्लस वन पी एन, यहाँ पे 2n है और यहाँ पे n है, तो अगर हम लोग इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग को n प्लस वन वाला टर्म मिल जाएगा। तो इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, we get, तो LHS है 2n प्लस वन पी एन माइनस एन पी एन इज इक्वल टू पी प्राइम एन प्लस वन माइनस पी प्राइम एन माइनस वन माइनस एक्स पी प्राइम एन माइनस पी प्राइम एन माइनस वन, और 2n प्लस वन माइनस एन, तो 2n माइनस एन हो जाएगा n प्लस वन, मतलब यहाँ पे प्लस वन है तो n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी प्राइम एन प्लस वन माइनस पी प्राइम एन माइनस वन माइनस एक्स पी प्राइम एन प्लस पी प्राइम एन माइनस वन। पी प्राइम एन माइनस वन नेगेटिव है, पी प्राइम एन माइनस वन पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, एंड हेंस वी विल गेट n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी प्राइम एन प्लस वन माइनस एक्स पी प्राइम एन। यही हम लोग का डिजायर्ड रिलेशन है, फोर्थ रिकरेंस रिलेशन, n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी प्राइम एन प्लस वन माइनस एक्स पी प्राइम एन। तो इस तरीके से अगर हम लोग चलें तो हम लोग देख रहे हैं कि हार्डली 5 लाइन में हम लोग इस चीज़ को इस
इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फोर्थ रिकरेंस रिलेशन को डिराइव किया है लीजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स के लिए। 2 मेथड्स हम लोगों ने सीखे आज के इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी दोनों मेथड्स। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इसके अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।